वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ आप लोग जानते हैं जंगली जीवन। जंगली जीवन, इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब होता है घासों से भरा जमीन। घासों से भरा जमीन, एक ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लंबे लंबे घासों से भरा होता है। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो लंबे लंबे घासों से भरा होता है, वही किस नाम से जाना जाता है? ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। और ग्रासलैंड जो होता है, वहां पे जो ग्रास मौजूद है, जितने भी ग्रास मौजूद है, वो नेचुरली ग्रो किया है। कैसे ग्रो किया है? मतलब अपने आप ग्रो किया है, उसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ग्रासलैंड जो होता है बाबू, वो जनरली मेन उसका दो टाइप है। उसका कितना मेन टाइप है? दो। सबसे पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड। पहला क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड। समझिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डिजर्ट। हम बताएं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होता है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिजर्ट के बीचों बीच पाया जाता है। ट्रॉपिकल डिजर्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बीचों बीच पाया जाता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा जंगल जो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पे गर्मी काफी अधिक होती है, वर्षा भी काफी अधिक होता है, उसी जगह पे जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाया जाता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिजर्ट के बीच में एक ग्रासलैंड पाया जाता है, जिसका क्या नाम है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कौन सा ग्रासलैंड? ठीक है। और यहाँ का क्लाइमेट काफी ज्यादा क्या होता है? गर्म होता है। क्यों गर्म होता है बाबू? इक्वेटर के पास में है। सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कहाँ रहेगा? इक्वेटर के पास में। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? क्लियर है? आगे देखिएगा। और यहाँ पे सालाना बारिश जो है लगभग 50 सेंटीमीटर से लेके 130 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। अब ये टर्म जो है, इसका मतलब समझ लीजिए, कई जगह किताबों में लिखा हुआ देखे होंगे कि इस जगह पे सालाना बारिश इतना सेंटीमीटर होता है, उस जगह पे सालाना बारिश इतना सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि एक साल में जितना बारिश हुआ है उसको सूखने नहीं दिया जाए। समझना पड़ेगा आपको। एक साल में जितना बारिश हुआ है उसको सूखने नहीं दीजिए, उसको बहने नहीं दीजिए, जमा कीजिए। वो जितना ऊंचा होगा, मान लीजिए कि 60 सेंटीमीटर ऊंचा हुआ, 70 सेंटीमीटर ऊंचा हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए कि एक साल में कितना बारिश हुआ है? 60 सेंटीमीटर बारिश हुआ है या 70 सेंटीमीटर बारिश हुआ है। कब? जब उस पानी को आप सूखने नहीं देंगे, बहने नहीं देंगे, तब ना पता चलेगा। ऐसे पता चलेगा? ठीक है। आगे देखिए, टॉल ग्रासेस ग्रो इन दिस रीजन। और इस प्रकार के रीजन में कैसा कैसा घास जो है ग्रो होता है बाबू? लंबा लंबा। कैसा? ठीक है। और इस प्रकार का ग्रासलैंड कहाँ में देखने को मिलता है? साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सेकेंड हम बताएं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। हम अभी जस्ट बताए हैं कि ग्रासलैंड मुख्य रूप से दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। पहला क्या बताएं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वहां पे पेड़ ग्रो नहीं करते। पेड़ ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश भरपूर नहीं होता है। बारिश भरपूर नहीं होने के कारण वहां पे पेड़ जो है ग्रो नहीं कर पाता। क्लियर है? वहां पे सिर्फ घास और झाड़ होता है। झाड़ समझते होंगे आप लोग, घास और झाड़। ठीक है। और टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो समुद्री एरिया यानी कोस्टल रीजन से क्या होता है? दूरी पे मौजूद रहता है। कहाँ? कोस्टल एरिया से दूरी पे मौजूद होता है, जहां पे बारिश बहुत कम होता है। बारिश बहुत कम होता है। अगला है, अगला समझिएगा, दे आर नोन विथ डिफरेंट नेम्स। और टेम्परेट ग्रासलैंड का अलग अलग हिस्सों में, इस पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से उसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रासलैंड है जिसका क्या नाम है? प्रेरीज। क्या नाम है? साउथ अमेरिका में एक ग्रासलैंड है जिसका क्या नाम है?
टेम्पस। क्या नाम है? यूरेशिया में, यूरेशिया आप लोग को हम बताएं, यूरोप और एशिया को मिलाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है जिसका क्या नाम है? यूरेशिया। यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, एशिया भी कॉन्टिनेंट है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7, जिसमें एक यूरोप है और एक एशिया भी है ना। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट तैयार होता है। वहीं उसी रीजन में एक ग्रासलैंड पाया जाता है जिसका क्या नाम है? अस्टिक्स। ठीक है। अफ्रीका में एक ग्रासलैंड मौजूद है जिसका नाम है वेल्स। क्या नाम है? वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया में भी एक ग्रासलैंड मौजूद है जिसका क्या नाम है बाबू? डाउन्स। ये सभी के सभी टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसा ग्रासलैंड है? जहां पे पेड़ मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबे लंबे बड़े बड़े घास और झाड़ मौजूद है। क्लियर है? पूरा समझ